अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना हबीबना व हबीब रब्बिना तबीबना व तबीब क़ुलूबिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत चले मेराज पर बलगल उला बिकमालिही अंधेरा था उजाला हुआ कशफत तुजा बिजमालिही उनकी खसलतें नेक थी हसनत जमीउ खिसालिही मालिक ने ये तोहफ़ा दिया सल्लु अलैहि व आलिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रजबुल मुरज्जब का बरकत वाला महीना चल रहा है। इस महीने के अंदर जहाँ और बहुत से वाक़यात रूनुमा हुए, मिन जुमला उनमें से एक बहुत ही बड़ा अज़ीमुश्शान वाक़या जिसकी निस्बत रजब की तरफ की जाती है, 27 रजब की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
रात के कुछ हिस्से के अंदर मक्का मुकरमा से फ़लस्तीन मस्जिद अक़सा तक पहुँचना, फिर वहाँ से जन्नत जहन्नम के मनाजिर देखना, बहुत सारे मकामात की सैर करना, फिर सातों आसमान, उनसे ऊपर सिदरतुल मुंतहा, उनसे ऊपर अर्श मुअल्ला पर अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होना, और फिर वहाँ से वापस आ जाना रात के कुछ हिस्से के अंदर। ये वाक़या भी पेश आया जिसमें अक्सर हज़रात फरमाते हैं कि ये 27 रजब की तारीख़ थी। वाक़या जो पेश आया मेराज का, उसके अंदर कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। तमाम मुहद्दिसीन, तमाम मुअर्रिख़ीन ये मानते हैं कि मेराज का वाक़या पेश आया। कौन से महीने में, कौन से दिन में, कौन से सन में पेश आया, तो इसमें बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ है, लेकिन पेश आया। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1.25 लाख कमोबेश अम्बिया भेजे, और उन सब की ये ज़िम्मेदारी लगाई कि आप लोगों के पास जाएं, लोगों को गैरुल्लाह से हटाकर एक अल्लाह की तरफ मुतवज्जा करें। जो रंगा रंग बुत उन्होंने बना लिए हैं, अलग अलग माबूदान बातिला बनाए हुए हैं, उनसे आपने तोड़कर, उनसे हटाकर एक अल्लाह की तरफ बुलाना है। और तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीमात सब ने पूरी की पूरी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाई, अपनी अपनी उम्मत को सीधी राह पर लाने की कोशिश की, उनको दावत देते रहे कि लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। कामयाबी का रास्ता वही है जिसकी तरफ वक्त का नबी बुलाता है। तो कुछ लोगों ने वक्त के नबी की बात मानी, वो कामयाब हो गए, चाहे वो पैसे में कम थे या ज़्यादा थे, हैसियत में कम थे या ज़्यादा थे, तादाद में कम थे या ज़्यादा थे, लेकिन जो भी वक्त के नबी की बात को मानता रहा वो कामयाब होता रहा। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 950 साल तक तबलीग की, और 950 साल की तबलीग के बाद 80 या 82 बंदे मुसलमान हुए, बाकी किसी ने नहीं माना। तुम ये नहीं कह सकते कि चूँकि नूह अलैहिस्सलाम के साथ 80 या 82 बंदे थे, उनका मिशन पूरा नहीं हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ज़िम्मे जो काम लगाया उन्होंने किया। जिनके नसीब में हिदायत थी, जिनके दिल साफ़ थे, हिदायत के तालिब थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हिदायत अता फरमा दी। कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने इनकार किया। इनकार करने वालों की तादाद हमेशा ज़्यादा रही है, मुनकिरीन की तादाद हमेशा ज़्यादा रही है। तो कभी किसी को इस तरह देखना या पढ़ना कि उसकी तादाद चूँकि मानने वालों की कम है, उसके बातिल होने की निशानी नहीं होती है, उसके गुमराह होने की निशानी नहीं होती है। तो जितने अम्बिया आए, सब अम्बिया ने अपना फ़र्ज़ मनसबी अदा किया। किसी ने माना, किसी ने नहीं माना। जिन्होंने नहीं माना वो एक कदम आगे बढ़कर अम्बिया को तकलीफ़ देते रहे। हर नबी के ऊपर मुश्किलात आती रहीं,
और मुश्किलात का आना ये हक़ रास्ते की निशानी होती है। इसलिए आले हक़ कहते हैं, मसाइब में उलझ कर मुस्कुराना मेरी फ़ितरत है, मसाइब में उलझ कर मुस्कुराना मेरी फ़ितरत है, मुझे नाकामियों पर अश्क बहाना नहीं आता। तो वक्त के अंबिया ने, वक्त के नबी ने अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को निभाया, और जो मुनकिरीन थे, जो मुखालिफीन थे, उन्होंने तरह तरह की तकलीफ़ें दी। हर नबी को आज़माया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें, सबसे ज़्यादा आज़माइशें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई। अम्मा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे वालिद मोहतरम के ऊपर इतने मसाइब आए, इतने तकलीफ़ें आईं कि अगर वो रोशन दिन के ऊपर डाले जाती तो दिन स्याह रात के अंदर तब्दील हो जाता। पैदाइश से पहले वालिद का साया सर से उठ गया, वालिद को देखा ही नहीं। पैदाइश से पहले वालिद का साया सर से उठ गया। अभी चंद साल के हैं, वालदा इंतकाल कर गई। दादा ने तरबियत के लिए ले लिया, शफ़क़त के साथ परवरिश कर रहे हैं। अभी 8 साल के हैं, दादा भी इंतकाल कर गए। और ये कौन सी हस्ती है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया का सरदार बनाना है। ये कौन सी हस्ती है जिसको अल्लाह फरमाते हैं, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाका, अगर तू ना होता तो मैं किसी चीज़ को ना बनाता। अगर आप ना होते तो मैं किसी चीज़ को ना बनाता। वजह तख्लीक़ कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आपकी ही वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को हुस्न बख्शा है। और इब्तिदा देखें कैसी है कि 8 साल की उम्र के अंदर दादा भी इंतकाल कर गए। फिर चचा ने, अबू तालिब ने परवरिश की जिम्मेदारी ली। इस दरमियान हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत मिल गई। अब चचा साथ में हैं। मुशरिकीन मक्का तंग करते हैं, परेशान करते हैं, चचा आसरा दे देते हैं, सहारा दे देते हैं। लोग शिकायतें लेकर चचा अबू तालिब के पास आते हैं, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ पर तबलीग करने जाते हैं, वहाँ पर अगर मुश्किलात पड़ती हैं तो चचा साथ में होते हैं। इस दरमियान शाबे अबी तालिब का वाक़या पेश आता है कि मुशरिकीन मक्का जो थे, उन सब ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान के साथ बाइकाट कर लिया कि हमने इनके साथ माशरती भी बाइकाट करना है, इनके साथ लेन देन नहीं करना है, कोई खाने पीने की चीज़ इनको नहीं देनी है, इनके घरों के अंदर निकाह नहीं करना है, सारे मामलात ख़त्म करने हैं जब तक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी दावत से पीछे नहीं हटते। 3 साल तक ये चला, फिर ये भी ख़त्म हो गया। शाबे अबी तालिब के बाद तकरीबन 8 महीने के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सगे चचा हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हो गया, वो फौत हो गए। उसके कुछ अरसे के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली ज़ौजा सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनका इंतकाल हो गया। सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की वो अहलिया हैं कि जिन्होंने सबसे पहले हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसल्ली दी थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जब पहली वही नाजिल हुई है, आप घर के अंदर आए तो आपके ऊपर कपकपी तारी है, जैसे बंदे को सर्दी लगती है ना, ऐसे कपकपी तारी, खौफ की वजह से कपकपी तारी है जिस्म के ऊपर। और फरमा रहे हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ। अम्मा खदीजा ने पूछा क्या बात है, पूरा वाक़या सुनाया कि आज मेरे साथ गारे हिरा के अंदर इस तरह हुआ, मुझे एक शख्स ने ऐसे भींचा, ऐसे दबाया, मेरे ऊपर पहली वही नाजिल हुई। अम्मा ने फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लम, अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़ाय नहीं फरमाएगा। इन्नका लतसिलुर रहम, आप रिश्तेदारी को निभाते हैं, आप यतीमों का ख्याल रखते हैं,
आपके अखलाक बड़े अच्छे हैं, आप मुरज्जा खलाइक हैं, मखलूक आपकी तरफ आती है, आपके अखलाक का पूरा मक्का को रुवीदा है, पूरे मक्का वाले आपको सादिक और अमीन कहते हैं, आपके किरदार की तारीफ़ की जाती है। अल्लाह की कसम, अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़ाया नहीं फरमाएगा। फिर फरमाया, मुझे तो लगता है ये वही शख्स हैं जो पहले अम्बिया के ऊपर वही लेकर आया करते थे। तो पहले नंबर पर दिलासा जिस औरत ने दिया, जिस ज़ात ने दिया, जिस शख्सियत ने दिया, वो अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर अपना माल फ़िदा कर दिया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी ज़िंदगी अम्मा खदीजतुल कुबरा को याद रखा। अब ये हिजरत का 10वां साल है, नबूवत का 10वां साल है। इस साल के अंदर आपके चचा भी फौत हो गए और आपकी अहलिया भी फौत हो गई। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको आमुल हुज़्न करार दे दिया कि ये मेरे लिए गम का साल है। मेरे साथ दो मोहब्बत करने वाले दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा मेरा साथ दिया करते थे वो चले गए। अब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबलीग के लिए मक्का के अंदर निकलते तो लोग पहले से ज़्यादा सताया करते थे, पहले से ज़्यादा सताने लगे, पहले से ज़्यादा तकलीफ़ें देने लगे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप मक्का को छोड़कर ताइफ की तरफ गए। यहाँ से पापियादा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का से ताइफ की तरफ तशरीफ़ ले गए। आपके साथ आपके ग़ुलाम हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो भी आपके साथ थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप जब ताइफ के अंदर गए हैं, ताइफ बड़ा बेहतरीन शहर था, बड़ा अमीर कबीर शहर था, बड़े बड़े सरदार वहाँ पर रहा करते थे, बाग वग़ैरह वहाँ पर होते थे और अब भी वहाँ पर हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब उनके पास तबलीग के लिए गए, आपका वहाँ पर 10 दिन तक क़ियाम रहा। 3 सरदारों के पास वहाँ पर जाके आपने मुलाकात की। उन तीनों में से कोई भी राह रास्त के ऊपर ना आया, बल्कि जो मक्का वाले तकलीफ़ देते थे वही तकलीफ़ देनी उन्होंने शुरू कर दी। किताबों के अंदर लिखा है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकलीफ़ की वजह से आप लहू लुहान थे। हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके हमरा थे, आपको एक बाग के अंदर लेकर गए हैं। वहाँ पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जानी दुश्मन शैबा वग़ैरह ये बैठे हुए थे, उतबा और शैबा वग़ैरह। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने अपने ग़ुलाम अद्दास को भेजा, उसको अंगूर देकर भेजे कि जाओ ये हमारे रिश्तेदार हैं, इनको जाकर आप ये अंगूर पेश करें ताकि ये अंगूर तनावल फरमा लें। जब अद्दास हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास अंगूर लेकर आए हैं तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर जब खाना शुरू किया तो अद्दास ने ऐसे देखा और कहने लगे कि इस जगह पर, इस मुल्क के अंदर तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ये नाम लेता हो, अल्लाह का नाम लेता हो। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अद्दास से पूछा, आप कहाँ से हैं? उन्होंने कहा कि मैं नैनवा से हूँ। तो आपने फरमाया, नैनवा के अंदर मेरे भाई अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। तो अद्दास ने पूछा कि आप उनको कैसे जानते हैं, आप उनको कैसे जानते हैं? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे भी नबी बनाकर भेजा है। अपने मिशन से पीछे नहीं हटे, मिशन से पीछे नहीं हटे। अगर मंजिल खूबसूरत हो तो तकलीफ़ें रास्ते की, रुकावटें रास्ते की, वो इंसान को मिशन से पीछे नहीं हटा सकती हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल के अंदर ये तड़प थी कि इस उम्मत का एक एक फ़र्द जहन्नम से बचकर जन्नत के अंदर जाने वाला बन जाए। आप अलैहिस्सलाम करिया करिया, नगर नगर, बस्ती बस्ती एक एक बंदे को पकड़ कर समझाते थे। हम उसी नबी के नाम लेवा हैं। अपने गिरेबान हम झांक कर देखें, हमने दीन के लिए कितनी मेहनत की है। क्या हमें कभी किसी ने दीन की वजह से मारा? क्या हम दीन की वजह से किसी के सामने शर्मिंदा हुए? क्या हमने दीन के लिए अपना खून जिगर दिया? मेरे भाइयों, मज़हब इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है और दूसरे नंबर पर वो शख्स पसंद है जो इस्लाम के ऊपर अपने आप को मिटा देता है।
जो इस्लाम के लिए अपनी सारी कोशिशें, अपनी सारी स्किल्स, सारी सलाहियतें निछावर कर देता है। हमारी सलाहियतें किस चीज़ के ऊपर खर्च हो रही हैं हम खुद देख लें। हम ये नहीं कहते कि दुनिया ना कमाओ, दुनिया के काम ना करो, करो दुनिया के काम करो, लेकिन दुनिया का काम करते वक्त देखो कि ये रास्ता जो मैं अपना रहा हूँ, जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, ये रास्ता हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बताई हुई तालीमात के मुताबिक है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो चाहे जितनी अर्निंग हो रही है, जितनी आमदनी आ रही है, जितने पैसे आ रहे हैं, उसको छोड़ दें आप। आखिरत में ना अल्लाह के सामने पैसे काम नहीं आने। अल्लाह ने पूछना है कहाँ से कमाया, कहाँ से कमा कर आए हो, क्या तुम्हारे कमाने के अंदर वो तरीक़ा था जो तुम्हारा पैगंबर तुम्हें बता कर गया है। अगर वो तरीक़ा है तो ठीक है, अगर वो तरीक़ा नहीं है तो उसको छोड़ दो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात, आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए मशाल राह है। अपनी सलाहियतें इस्लाम के ऊपर खर्च करें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अद्दास को बताया कि मुझे अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दावत के बाद वो जो अद्दास थे वो हज़रत अद्दास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बन गए। वो वहीं पर मुसलमान हो गए। आप हज़रात में से जो ताइफ के अंदर गए हैं, वो बाग भी आज मौजूद है जिस जगह पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनको दावत दी थी। आका अलैहिस्सलाम ने खजूर वहाँ पर, जो अंगूर वहाँ पर तनावल फरमाए थे, वहाँ पर मस्जिद बनवा दी गई है और मस्जिद अद्दास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से वो मस्जिद आज भी मौजूद है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप तवील सफ़र करके मक्का मुकरमा आप तशरीफ़ लाए और आप अपने घर के अंदर या हतीम के अंदर, यौम हानी के घर के अंदर, 3 रिवायतें हैं, किसी जगह पर आप आराम फरमा रहे हैं और आराम फरमाते फरमाते दिल के अंदर एक बात आई, जैसे आती है कि या अल्लाह, मक्का वाले भी मुझे जुटलाते हैं, ताइफ वाले भी मुझे जुटलाते हैं, मक्का वालों ने भी तकलीफ़ दी, ताइफ वालों ने भी मुझे तकलीफ़ दी, मैं अपना हाल किससे बांटूं। ऐसे मौके पर आदमी को याद आता है कोई संगी, कोई दोस्त कि जिसके साथ मैं अपना हाल बांटूं, जिसके साथ मैं अपनी दिल की बातें शेयर करूं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नींद अता फरमा दी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोए हुए हैं, हज़रत जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए हैं और जिब्रील अमीन जैसे पहले आते थे ना, वैसे नहीं आए। हदीस के अल्फाज हैं कि छत फटी, जो कमरा था, जो मकान था, उसकी छत फटी, आप अंदर आए, आका अलैहिस्सलाम बैठ गए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा था कि आपकी आंखें सोती थी, आपका दिल नहीं सोता था। ये मौजज़ा था, आपकी आंखें सोती थी, आपका दिल नहीं सोता था, दिल आपका जाग रहा था। तो आप उठे, इसी जिस्म के साथ, इसी रूह के साथ उठे। जिब्रील अमीन ने बड़ी अजीब बात की, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला आपसे मुलाकात का शौक़ रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपसे मुलाकात का शौक़ रखते हैं। ये भी कहा जाता ना कि अल्लाह आपको बुला रहे हैं, आप चलिए। ये अल्फाज देखें, अल्लाह तबारक व तआला आपसे मुलाकात का शौक़ रखते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मुझे यहाँ से हतीम पर ले जाया गया, वहाँ पर आपको लिटाया गया, आपका सदर मुबारक, यह सीना मुबारक चाक किया गया, जैसे दिल का ऑपरेशन होता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के अंदर ये बातें लिखी हैं कि आपकी यहाँ पर ऐसे एक लकीर थी, बारीक सी खूबसूरत लकीर, खूबसूरत सी लकीर थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शक़्क़े सदर किया गया, वहाँ पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शक़्क़े सदर करके आपके दिल मुबारक को निकाला गया और दिल को निकाल कर ठंडा एक थाल था जिसके अंदर बर्फ़ रखी हुई थी, बर्फ़ के ऊपर उस दिल को रखा गया, फिर उसको आब ज़मज़म से धोया गया, फिर उसको आब ज़मज़म से धोकर उसको दोबारा वहाँ पर लगाया और इसको सी लिया गया, सी लिया गया। ये हार्ट सर्जरी हुई, आजकल के ज़माने में इसको कहा जाता है हार्ट सर्जरी। लेकिन ये कौन कर रहे हैं? हज़रत जिब्रील अमीन अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कर रहे हैं। अब देखें, छत का फटना
सीने का चाक करना, कल्बे अतहर का निकालना, उनको आबे ज़मज़म से धोना, ये सारी बातें जो है ना खिलाफ़े अक़ल हमें लग रही हैं। आमतौर पर तो ऐसा नहीं होता। उलमा इकराम ने लिखा है कि शुरू के अंदर से ये जो वाक़यात हैं, ये समझाया जा रहा है हमें कि आगे जो भी वाक़यात आने वाले हैं इस रात के अंदर, वो सारे के सारे इंसानों की अक़लों से मावरा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुलाकात का शौक़ किया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे लिए एक सवारी लाई गई जन्नत से, सवारी लाई गई जन्नत से, जिसका नाम बुर्राक था, जिसका सफ़ेद रंग था, खच्चर नुमा थी, खच्चर की तरह थी, गधे और ये जो घोड़ा होता है इसके दरमियान वाली, तो इसकी तरह थी, इस तरह उसका कद था। अब उसकी रफ्तार कितनी थी? हदीस पाक के अंदर आता है कि उसकी रफ्तार इतनी थी कि जितनी उसकी निगाह पहुंचती थी, जनती सवारी की निगाह जहां पर पहुंचती थी वहां पर उसका एक कदम लगता था, फिर दूसरा कदम वहां पर लगता था जहां तक उसकी निगाह पहुंचती थी। जहां जहां पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उस सवारी को हुक्म था वहां पर उसने स्टे किया है, वहां पर वो रुकी है। फिर वहां से बड़ी दूर दूर के सफ़र तय हुए हैं। तो फिलहाल हम इसरा के ऊपर चल रहे हैं। इस रात के अंदर दो सफ़र हुए, एक था इसरा और एक था मिअराज। इसरा जो था वो मक्का से लेकर मस्जिद अक्सा का सफ़र, मक्का से लेकर मस्जिद अक्सा का सफ़र, इसको कहा जाता है इसरा। फिर मस्जिद अक्सा से लेकर अर्श मुअल्ला तक जाना, अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होना, उस सफ़र को कहा जाता है सफ़र मिअराज। और ये इतना लंबा सफ़र, इतनी लंबी मुसाफत किसने कराई है? अल्लाह ने। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। अल्लाह तबारक व तआला ने जब मिअराज का वाक़या बयान करना शुरू किया तो पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शान उलू, बुलंद शान अपने बंदों के दिल के अंदर बिठाई है कि पाक है वो ज़ात अस्रा बिअब्दिही, जिसने अपने बंदे को रात का सफ़र कराया। लैलन, पूरी रात नहीं, रात का कुछ हिस्सा। ये नकीरा है, नकीरा, इसमें नकीरा। लैलन, रात का कुछ हिस्सा, पूरी रात नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा सफ़र हुज़ूर अलैहिस्सलाम को करवाया। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब हम चले यहाँ से सवारी के ऊपर, तो पहले नंबर पर हमारा गुज़र हुआ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर सारी खजूरें थी। जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप यहाँ पर उतरिए, आप 2 रकात नफिल पढ़िए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने 2 रकात नफिल पढ़ी। फिर जिब्रील अमीन ने मुझे बताया ये वो जगह है जहाँ पर आप हिजरत करके आएंगे। आज भी मदीना के अंदर खजूरें बहुत ज़्यादा है। फिर फरमाते हैं कि हम आगे गए, एक और जगह पर रुके गए, मुझे कहा गया कि आप यहाँ पर नमाज़ पढ़ें। मैंने वहाँ पर नमाज़ पढ़ी तो मुझे बताया गया कि यह बैतुल लहम है। फिर और जगह पर रुके, वहाँ पर बताया गया कि ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियाँ अपने जानवरों को पानी पिला रही थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ पर आकर पानी पिलवाया था। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक और जगह से हमारा गुज़र हो रहा था तो मुझे बड़ी खुशबू आई, वहाँ से मुझे बड़ी खुशबू आई। मैंने जिब्रील अमीन से पूछा कि यहाँ से खुशबू क्यों आ रही है इतनी। यह आखिरी वाक़या पेश करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लम, जहाँ से ये खुशबू फूट रही है यहाँ पर एक औरत और उसकी औलाद की कब्रें हैं। एक औरत और उसकी औलाद की कब्रें हैं। उस औरत का नाम मशाता, यानी फ़िरऔन की बेटी को कंगी देने वाली वो खादमा थी औरत। क्यों इतना मकाम मिला उसको? तो किताबों के अंदर लिखा है कि एक मरतबा वो फ़िरऔन की बेटी को कंगी कर रही थी तो उसके हाथ से कंगी गिरी तो उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा। बिस्मिल्लाह पढ़कर दोबारा उसने जब कंगी उठाई तो जो फ़िरऔन की बेटी थी उसने कहा, ये तूने किसका नाम ले लिया? तू क्या मेरे वालिद को, मेरे बाप को खुदा नहीं मानती? उसने कहा नहीं, मैं तो उस अल्लाह को मानती हूँ जो तेरे वालिद का भी खुदा है।
तेरे वालिद का भी खुदा है, मैं उस अल्लाह को मानती हूँ। तो फ़िरौन की बेटी ने जाकर अपने वालिद से शिकायत कर दी कि हमारे घर की खात्मा ये आपको खुदा नहीं मानती। तो फ़िरौन ने उसको बंधवाया, उसके सामने उसकी औलाद थी। एक कढ़ाई के अंदर उसने तेल उलवाया। जब तेल जोश देने लगा ना, तो फ़िरौन ने उसको कहा कि मुझे खुदा मानती हो या नहीं मानती? उसने कहा नहीं मानती। उसने एक बच्चा उठाया, तेल के अंदर डाल दिया, बच्चा भुन गया। मुझे मानती हो या नहीं मानती? कहा नहीं मानती। और बच्चे उठाए, जितने बच्चे थे सारे उसके, आपको पता है ना कैसे इसके अंदर जल जाते हैं, हड्डियाँ सब कुछ ख़त्म हो गया। आखिर में एक बेटी थी उसकी, उसके साथ लगी हुई थी, दूध पीने वाली बच्ची। फ़िरौन ने उसको छीना, उसको कहा ये दूध पीने वाली तेरी बच्ची है, इसको मैं आग के अंदर डाल रहा हूँ। जब उसको आग के अंदर डालने लगा तो वो जो खात्मा थी, वो खातून थी, वो पीछे हटने लगी। तो वो जो बच्ची थी ना दूध पीने वाली, अल्लाह ने उसको ज़ुबान दी। उसने कहा माँ पीछे नहीं हटना, पीछे मत हटना, ये दुनिया की आरज़ी ज़िंदगी है, आगे मंजिल बड़ी खूबसूरत बनाई है अल्लाह तबारक। उसकी बेटी को भी जला दिया गया और फिर ये जो खातून थी उसको भी जला दिया गया। फिर जहाँ पर इनको रखा गया, इनकी हड्डियों को रखा गया, जिब्रील अमीन ने फरमाया कि वहाँ से ये खुशबू फूट रही है। जो दीन की खातिर कुर्बानियाँ देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे उनको बुलंद फरमा देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हमें भी दीन की खातिर कुर्बानियाँ देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।